प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार ने बड़ी घोषणा करते हुए राजस्थान में 3 और नए जिलों की घोषणा की। इसके तहत मुख्यमंत्री ने कुचामन को नया जिला बनाने की घोषणा की है। इसी के साथ ही कुचामन का दशकों पुराना इंतजार खत्म हो गया है। इस खबर की घोषणा होने के साथ ही कुचामन में चारों ओर खुशी की लहर है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की है और शहर के लोग भी इस खबर से इतने खुश हुए कि सड़कों पर निकल आए और पटाखे छोड़कर मिठाइयां बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। हालांकि इस नए जिले का स्वरूप क्या होगा और इसकी सीमा क्या होगी, इस पर अभी कोई निर्णय नहीं हो सका है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज बड़ी घोषणा करते हुए कुचामन को नया जिला घोषित किया है। कुचामन के जिला बनने की घोषणा के साथ ही कुचामन में जश्न का माहौल है और पूरे शहरवासी जश्न में डूबे हुए हैं। जिला बनने के बाद हम पहुंचे हैं कुचामन और यहाँ के लोगों से बात करते हैं कि जिला बनने के बाद किस तरह से उनमें उत्साह है, किस तरह से उनमें खुशी का माहौल है। हमारे साथ कुचामन नगर परिषद के सभापति मौजूद हैं। सभापति जी, ये बताइए, जिला बन चुका है, आपकी वर्षों की पुरानी मांग पूरी हो गई। मैं सबसे पहले हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि कुचामन की जनता की जो पुरानी मांग थी, बरसों से मांग चली आ रही थी जिला बनाने की, और ख़ासकर हमारे विधायक महोदय की, उनकी कार्यशैली की बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत तारीफ़ काबिल है उनकी कार्यशैली। उन्होंने इस जनता के दुख को समझा, जनता की जो डिमांड थी उसको समझा। उन्होंने यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को, आज से पहले भी विधायक बहुत से रहे हैं और यहाँ पर कुचामन का ये सौभाग्य मान लो या दुर्भाग्य मान लो कि यहाँ पर एक एक विधायक 4-4 बार भी जीत के रहा है। उन्होंने कुचामन के डेवलप में कभी भी कोई काम, ऐसा काम नहीं किया, कोई ऐतिहासिक काम नहीं किया। हमारे विधायक महोदय ने पहली बार ऐसा काम किया है। जब वो पहली बार जीत के आए थे तब कुचामन उप तहसील थी और आज जो आपके सामने है कि जब उप तहसील से तहसील बनाई, SDM बनाया, ADM बनाया, ADM, ADJ और यहाँ पर एडिशनल SP बैठा दिया। और उसके बाद में जब कुचामन जिला लेवल के स्तर पर आ चुका तो उसके बाद में मुख्यमंत्री जी से आह्वान किया कि मुख्यमंत्री जी अब कुचामन जिले के लायक है और हमारे जिला अब आज कुचामन जिला बनना चाहिए। और आज मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ी ऐतिहासिक घोषणा की है और कुचामन का नाम स्वर्णीय अक्षरों में लिखा गया है कि आज के दिन कुचामन को जिला बना दिया गया है, जिला की घोषणा हो चुकी है। और मैं हमारे विधायक महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज कुचामन की जनता पूरे सरोवर में डूबी है, पूरे जश्न के माहौल में डूबी है। हमारे बस स्टैंड पर जो माहौल देखने लायक था, सभी लोग आपस में मिलजुल कर एक दूसरे को मिठाइयाँ खिला रहे हैं, गुलाल से रंग रहे हैं और नाच रहे, गा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा खुशी का माहौल है, जश्न का माहौल है। पूरे कुचामन वासियों की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, खासकर सरकार को, हमारे मुख्यमंत्री जी को और खासकर हमारे विधायक महोदय को कि इन्होंने जो कुचामन की जनता की और कुचामन की मांग को समझा और कुचामन को जिला बनाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए कि डीडवाना और कुचामन का जो पहले घोषणा हुई थी, अब वो कन्फ्यूजन दूर हो चुका है। डीडवाना भी अलग जिला हो चुका है और कुचामन भी अलग जिला हो चुका है। जो कुचामन की जो बरसों पुरानी मांग थी वो पूरी हो चुकी है। आप क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री और गांधीवादी जननायक अशोक जी गहलोत साहब का बहुत ही कुचामन और प्रोफेसर मकराना और नावा की सभी नागरिकों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही उन्होंने हमारी भावना को समझा। हमें पूरा मुख्यमंत्री जी पे विश्वास था और महेंद्र जी चौधरी जो हमारे जनप्रिय नेता है, उन पे पूरा जनता ने भरोसा कर रखा था कि हमें न्याय मिलेगा और कुचामन जिला बनेगा। और आज वो हमारी आशा पूरी हो गई है। कुचामन ने जिला ही नहीं, कुचामन को शिक्षा के क्षेत्र में, पानी पेयजल की योजना के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतनी मजबूती दे दी है कि वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित कर दिया है। चाहे सुख सुविधा हो, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में मजबूती दी है। लेकिन मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी जो विपक्षी पार्टियों के लोग हैं वो डीडवाना कुचामन का जब ज्वाइंट जिला घोषित हुआ था उस समय बड़े खुश हुए थे वो कि कुचामन जिला नहीं बना है। तो ऐसा विचार नहीं रखना चाहिए। हमारी जन्मभूमि है, कर्मभूमि है। नगर पालिका चुनाव में यहाँ की जनता को हमने कहा था कि भाई आप समझदार, आपकी समझदारी इस कुचामन को बहुत कुछ दिला सकती है। आपका इस जन्मभूमि का कर्ज उतारने का समय है और यहाँ की जनता ने बहुत समझदारी की। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कुचामन की जनता को कि उन्होंने हमारा नगर पालिका बोर्ड दिया और उसकी ताकत से महेंद्र चौधरी ने यहाँ पर वो विकास के कार्य कर दिए जो 17 सालों में नहीं हुए। और आने वाले समय में अभी बहुत विकास के काम बाकी है। महेंद्र चौधरी का एक सपना है कि इस क्षेत्र को मैं, भारत में जिस तरह चंडीगढ़ शहर है
उसी तरह की एक राजस्थान का चंडीगढ़ बने और सबसे सुंदर शहर बने और सब सुविधाओं से युक्त हो, इस प्रकार की सोच हमारा नेता रखता है। और आने वाले चुनाव में डीके शिवकुमार की तरह यहाँ की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार महेंद्र चौधरी को राजस्थान में ऐतिहासिक जीत दिलाएंगे और विधानसभा में भेजेंगे, ताकि कांग्रेस हाईकमान को किसी प्रकार का उनकी जिम्मेदारी लेने पर विचार नहीं करना पड़े। आप बताइए, कुचामन 10 साल पहले तक उप तहसील था, लेकिन जिस तेजी से कुचामन ने विकास किया और आज जिला बन चुका है, कितनी खुशी हो रही है आपको? आज खुशी का कोई सरोवर नहीं है। आज हमने दीपावली और होली, ईद और स्नेह मिलन इतने धूमधाम से मनाया जिसका मैं आपको वर्णन नहीं कर सकता। हमने खूब नाच गाने के साथ आज का खुशी व्यक्त की है और ये हमारी वर्षों पुरानी मांग, जो हमारे को काफ़ी दिनों से इसका इंतज़ार था, वो इंतज़ार आज हमारा ख़त्म हुआ और कुचामन के इतिहास में 6 अक्टूबर को स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। मैं माननीय उप मुख्य सचेतक हमारे नेताजी महेंद्र जी चौधरी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। आज इस खुशी में हम इतने 2 घंटे तक इतना जश्न मनाया है कि मैंने मेरी ज़िंदगी में और हम कार्यकर्ताओं ने इतना जश्न कभी नहीं मनाया। यह नहीं भूलने वाली बात है और सदा याद रखने वाली बात है। बहुत बड़ा कदम दिया हमारे। आप बताइए, आप नगर परिषद के एक बड़े नेता रहे हैं, प्रतिपक्ष की भी आपने भूमिका निभाई है। जिस तरह से कुचामन का जो विकास क्रम चला और आज जिला बना, ये किस तरह से मुमकिन हुआ? आज़ाद भारत में नावा तहसील को महेंद्र चौधरी जैसा पहला एक जननेता मिला है कि इन्होंने जितने अपने कार्यकाल में रिकॉर्ड तोड़ काम करे, इससे इनसे पहले भी कई यहाँ जनप्रतिनिधि आए, लेकिन इनके कार्यकाल में जितने ऐतिहासिक काम है आज तक पहले कभी नहीं हुए। और जहाँ तक कुचामन जिला बनने की बात है, विपक्ष के लोग आज तक कोरी बातें करते थे। जब डीडवाना जिला बना तो ये कुचामन साथ में था तो ये हंसी उड़ा रहे थे, लेकिन हमारे जननेता महेंद्र जी चौधरी ने लोगों को ये कहा था कि आप यकीन रखिए मुझ पर। लेकिन ये डीडवाना कुचामन की जो आपने बात की, ये लंबे समय तक एक कन्फ्यूजन बना रहा, कभी डीडवाना कभी कुचामन, कभी बीच में मौलासर की बात आई, लेकिन अब दोनों अलग अलग जिले हो चुके हैं। ये जो इस पूरे मामले का पटाक्षेप हो चुका है, किस तरह से ये संभव हुआ? ये सब हमें तो पहले दिन से पता था कि जब डीडवाना कुचामन शामिल में है और हमारे जननेता ने कह दिया था कि ये ऐसा ही है, और हमें पूरा विश्वास था कि एक दिन कुचामन अलग जिला बनेगा। जब हमारे जननेता सार्वजनिक रूप से कहते हैं कि कुचामन जिला ही नहीं, मैं यहाँ पे संभाग और कैसी ऐतिहासिक घोषणा करूंगा, तो हमें तो पहले दिन से विश्वास था। यह विपक्षी लोगों का यह प्रोपेगेंडा था कि वो एक चुनावी माहौल बनाना चाह रहे थे कि महेंद्र चौधरी कहते हो करते नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जननेता महेंद्र चौधरी जो कहते हैं वो करते हैं, और हम तो ये कहते हैं कि महेंद्र चौधरी है तो मुमकिन है। ये सब उन्होंने आज ये परफेक्ट ये कर दिया है और जाहिर कर दिया है। आज कुचामन जिला बनने पर नावा, मकराना, परबसर, ये पूरी जनता आज खुशी के इस सरोवर माहौल में, खुशी के माहौल में हमें बड़ी खुशी है। जिले का विकास अब तेजी से होगा। जिला एक बड़ा क्षेत्र होता है, विकास भी तेजी से होता है। किस तरह की यहाँ विकास की संभावना है आप देखते हैं? जनसंख्या का घनत्व है, जैसे जिला बना है, हमें कम लोगों का जो क्षेत्र मिला है, हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी जो भी आएंगे, सोचते ही ये है कि हर लोगों से सहजता से मिल पाएंगे और जो भी साधन सुविधाएं हैं, जो भी सरकारी योजनाएं आएंगी, उनको अमली जामा पहनाने में उनको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। मैं रेगड़ समाज कुचामन सिटी का अध्यक्ष होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत और हमारे जननायक विकास पुरुष महेंद्र जी चौधरी को तहे दिल से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूँ। आप भी बताइए, आपको कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। हमारे महेंद्र जी चौधरी जी उप सचेतक राजस्थान सरकार द्वारा हमारे को जिला दिया है, बहुत खुशी हो रही है। इसका खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। हमने तो आज तो बहुत खुशी मनाई है। आप बताइए, जिला जितने, मुख्यमंत्री का कहना है कि जितने जिले छोटे होंगे उतना प्रशासनिक जो सुदृढ़ीकरण है, जनता को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जल्दी पहुंचेगा और जो प्रशासनिक ढांचा है वो भी मजबूत होगा। अफसर भी तेजी से काम कर पाएंगे। उनकी बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? पहले तो मैं हमारे जननायक यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत और हमारे नेताजी महेंद्र जी चौधरी विकास पुरुष का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने आज एक ऐतिहासिक सौगात हमारे शहरवासियों को और हमारे जो एरिया के जो लोग हैं और इसके साथ साथ में परबसर, मकराना, नावा, ये सभी जो एरिया के लोग हैं वो बहुत ही खुश हैं, बहुत धूम मचा रहे हैं। और आज जो इन्होंने ऐतिहासिक जो सौगात हमको दी है, इससे
ये जो एरिया के लोग हैं उनको बहुत सारी योजनाओं का लाभ मिलेगा, बहुत सारे रोजगार मिलेंगे। मैं ये कहना चाहूँगा कि इन्होंने जो विकास के अंदर 4 साल लगाए उसमें सबसे बड़ा ऐतिहासिक फैसला आज इन्होंने दिया है, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप बताइए, जिला बन चुका है, लंबे समय से बरसों से मांग पूरी हो चुकी है, क्या कहेंगे, कितनी खुशी हो रही है? बरसों पुरानी मांग थी ये सभी की, और जो कुचामन की जनता, परबतसर की, मकराना, नावा, आज इतनी खुशी है। हम मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और हमारे विधायक जी को, उन पर हमें पूरा विश्वास था और आज वो पूरा करके दिखाया। तो हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहते हैं कि किस तरह से ये मुमकिन हुआ और अब आगे इनकी क्या डिमांड रहेगी। जिला बनने के बाद में तेजी से विकास होता है, तो आप अब और क्या मांग करते हैं मुख्यमंत्री से? हमारे विधायक साहब ने ऐसी कोई चीज़ रखी नहीं कि हम अब उनसे कोई मांग रखें, और उन्होंने और लेकिन जिले में और भी आधारभूत सुविधाएं की मांग होती है, तो कुछ तो आपके दिमाग में होगा कि क्या मांग, और आपके अगर कुछ छूट गई हो तो मांग रखेंगे आप? अब युवाओं का है तो वो बिल्कुल हमारे नेताजी उस पर बिल्कुल उनका फोकस है। अब मैं जो भी करूँगा युवाओं के लिए करूँगा। तो ये थे कुचामन के लोग जो जिला बनने के बाद काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और यहाँ के विधायक महेंद्र चौधरी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी आभार जता रहे हैं। डीडवाना से जहीर अब्बास उस्मानी, NDTV के लिए।